वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खत के जवाब में भारत का मस्बत रद्द-ए-अमल, मुज़ाकरात की पेशकश न्यूयॉर्क में होगी। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा की तस्दीक, शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की साइड लाइन पर मिलेंगे। 1-on-1 मुलाकात 27 दिसंबर को मुतवक्किल। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी फंड की बहाली पर गौर शुरू कर दिया। नई हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, डबल सवारी पर भी पाबंदी, सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुलूसों की कड़ी निगरानी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों का गश्त। ईरान और करबला में या हुसैन की सदाएं, यौम आशूर पर बड़े जुलूस निकाले गए, सड़कों पर सीनाकोबी और नुहाखानी की गई। भारत, अफगानिस्तान, तुर्की, लिबनान में अज़ादारी, पेरिस में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। दस मुहर्रम पर भी काबिज इंतजामिया बाज न आई, मकबूजा कश्मीर में जल्द से जुलूसों पर पाबंदी, हुर्रियत रहनुमाओं का इजहार मजम्मत, कुलगाम में भाई पर भारतीय फौजियों का बहिमाना तशद्दुद, बहन को दिल का दौरा, जान चली गई। पाकिस्तान मसले कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ रखता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान को टेलीफोन, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी की यकीन दहानी। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए बड़ा कदम, NGO सरहदी और अहम मकामात पर काम नहीं कर सकेंगी, हिदायतनामा जारी कर दिया गया। NGOs की निगरानी भी की जाएगी, ज़राए आमदन बताने के भी पाबंद होंगे। तनीगाला में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजंजो की मुलाकात, मुल्की और सूबाई सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ कल से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे, अहम रहनुमाओं को जाती उम्रा तलब कर लिया, कानूनी टीम को भी बुला लिया, मुकदमात और सियासी मामलात पर मुशावरत करेंगे। सरगोदा लियाकत कॉलोनी में लर्ज़ाखेज वारदात, घर से मां और दो बच्चियों की लाशें मिली, लाशें पोस्टमार्टम के लिए चीन को एतमाद में लेकर सऊदी अरब को सीपैक में शामिल किया। वज़ीर इत्तलात का ट्वीट, लिखा है सीपैक में तोसी पाकिस्तान और चीन के। अस्सलाम वालेकुम, आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ को झटक दिया है। न्यूयॉर्क में दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा की मुलाकात अब मनसूख हो गई है। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बयान में कहा कि उन्होंने पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में हलाकतों का इल्जाम आयद किया है। भारतीय तर्जुमान ने यह भी दावा किया कि मुज़ाकरात की मुलाकात तय थी जो मनसूख कर दी। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने बयान में कहा उन्होंने पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में हलाकतों का इल्जाम आयद किया है। भारतीय तर्जुमान ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात की पेशकश के पीछे पाकिस्तान का मनफी एजेंडा पोशीदा था। भारत की जानिब से एक बार फिर हठधर्मी दिखाई गई है। और क्या कहना है रवीश कुमार का अपने बयान में, आइए आपको दिखाते हैं। The decision to agree to Pakistan's proposal for a meeting between the foreign ministers of the two countries in New York later this month was in response to the spirit reflected in the letters from the new Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan. The letter from the Prime Minister of Pakistan had spoken of inter alia bringing a positive change to discuss terrorism. Now it is obvious that behind Pakistan's proposal for talks to make a fresh beginning, the evil agenda of Pakistan stands exposed, and the true face of the new Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, has been revealed to the world in his first few months in office. यह है भारतीय मकरू चेहरा, पल में तोला पल में माशा। भारत ने पाकिस्तान की दोस्ती का हाथ ठुकरा दिया।
न्यूयॉर्क में पाक भारत वज़ीर खारजा मुलाकात अब मंसूख कर दी है। आपको बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क में जो पाक भारत वज़ीर खारजा मुलाकात तय हो गई थी और कहा गया था कि साइड लाइन पर मुलाकात होगी, अब यह मुलाकात भारत ने मंसूख कर दी है। पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार तो भारत दोस्ती का हाथ जो है वो मिला लेगा, लेकिन एक बार फिर भारत ने हाथ मिलाने की बात जो की वो की, कल की, और आज अपनी बात से मुकर गया और एक बार फिर मुलाकात से इनकार कर दिया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत से दोबारा मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान की हुकूमत का रवैया मुस्बत है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच तामीरी है, एतराज करना चाहें तो 20 मौके मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है, इसके लिए मुसलसल कोशिश का मौक़िफ़ सामने आया है। भारत से दोबारा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान की हुकूमत का रवैया मुस्बत रहा है, मुस्बत है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच तामीरी है, एतराज करना चाहे तो 20 मौके मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है, इसके लिए मुसलसल कोशिशें करता रहा है, कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आया है, भारत ने जो मुज़ाकरात और मुलाकात से इनकार किया, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत से दोबारा मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, जबकि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ को झटक दिया। न्यूयॉर्क में दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा की मुलाकात जो कि पहले से तय थी उसे मनसूख कर दिया। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में हलाकतों का इल्जाम आयद किया गया है। भारतीय तर्जुमान ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात की पेशकश के पीछे पाकिस्तान का मनफी एजेंडा पोशीदा था और इसी वजह से ये सोच तामीरी है, एतराज करना चाहे तो 20 मौके मिल जाते हैं। सिर्फ वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ही नहीं बल्कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि दुनिया देख रही है कि कौन अमन और कौन जंग चाहता है। भारतीय हुकूमत अंदरूनी दबाव का शिकार है और इसी वजह से वो मुज़ाकरात से पीछे हटे। फैसले से भारत के अंदरूनी मुज़ाकरात खुलकर सामने आ चुके हैं। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि अमन की जीत और शिद्दत पसंदी को शिकस्त देने की ख्वाहिश का हम इजहार कर रहे हैं, लेकिन भारत हमारी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रहा। तरफ कौन खड़ा है और जंग कौन चाहता है। पाकिस्तान जो है वो उसमें अमन की तरफ खड़ा है। हमने जो है वो पूरी की तरह अपने आप को पाकिस्तान में अमन, हमने जो पाकिस्तान और भारत के गरीब अवाम है, हमने उनकी फलाह के लिए, उनकी बेहतरी के लिए बातचीत की ऑफर की है। हुकूमत लग रहा है भारत की यकसू नहीं है, वो डिवाइडेड है। उनमें कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, बातचीत आगे बढ़े, कुछ लोग चाहते हैं बातचीत ना हो और मुज़ाकरात आगे ना बढ़े। तो अब ये एक मामला भारत का अपना है। हम भारत चाहते थे कि मॉडरेट लोग वहां पर आगे आए, अमन के पाकिस्तान ने हाथ आगे किया है। अगर भारत हाथ आगे करेगा तो ही बात बनेगी। अगर लड़ाई जो है वो तो हम 70 साल से लड़ ही रहे हैं और पाकिस्तान के जो हजारों लोग हैं, हमने अपनी शहादतें दी हैं, हमने जानों की कुर्बानियां दी हैं। सो वतन अजीज के लिए जान हमारी हाजिर है, वो तो मसला नहीं है। लेकिन हम बहरहाल चाहते यही हैं कि अमन जीते और उसके लिए हमने जो है वो ऑफर की है। और अगर भारत में जो एक कह लें कि जो सेन एलिमेंट है, उसको अपनी हुकूमत के रवैये को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या गड़बड़ है। पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि इसका पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव है। लगता तो यह है कि ये भारत एक दाखिली दबाव का शिकार है और उसके लिए वो जो है वो उन्होंने ये इस वक्त जो इनकार किया है वो अपने अंदरूनी दबाव के ऊपर जो है वो यकसू नहीं है, वो एक पेज पे नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं, जिसका इजहार हुआ कि कल उन्होंने मुज़ाकरात की दावत कबूल की। और बहुत सारे शिद्दत पसंद लोग हैं जो कि मुज़ाकरात नहीं चाहते और आज वो हावी हुए हैं और उनके दरमियान उनके जो इख्तलाफात हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं। बहरहाल हमारा जो एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान का वो यही है कि अमन को जीतना चाहिए और शिद्दत पसंदी को हारना चाहिए।
ठीक है, फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। आज न्यूज़ से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा कि अमन की जीत और शिद्दत पसंदी को शिकस्त देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अली सरवर नकवी साहब जो कि साबिक सफीर हैं हमारे साथ मौजूद। क्या वजह है कि भारत ने एक बार फिर मुलाकात से, मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है? क्या अंदरूनी दबाव है या कोई और वजह सामने नजर आती है? देखिए, एक तो अंदरूनी दबाव हो सकता है उनके यहाँ, जो ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं, जो पाकिस्तान से अदावत रखते हैं, वो उन लोगों ने हुकूमत पे जोर दिया होगा कि वो मुलाकात को वो मनसूख कर दें। दूसरी बात यह है कि भारत जो मसाइल हैं उनसे कतरा, क्योंकि उसमें भारत की कमजोरी है और वो अब नहीं चाहता है गालिबन वहाँ पे लोगों का फैसला ये हुआ होगा कि इस रास्ते जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अली सरवर साहब, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हल्फ उठाया उसके बाद हमने देखा कि भारत ने कहा कि वो दहशतगर्दी के मौजू पर बात करना चाहते हैं। इमरान खान ने जवाबी खत लिखा, कहा कि हम भी बात करना चाहते हैं। फिर भारत ने कहा ठीक है मिल लेते हैं, साइड लाइन पर किया, अब वो बात नहीं करना चाहता। वजह ये तो नहीं कि अपनी दहशतगर्दी सामने आ जाएगी? हाँ, बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो, जो वो इसीलिए तो मैंने कहा वो ये शुरू करने से कतरा रहे हैं। और ये अफसोस की बात है, क्योंकि जब तक किसी मसले का गुफ्तगू और मुज़ाकरात से उस मसले को एड्रेस न किया जाए तो वो अमन और इस्तेहकाम इस खित्ते में नहीं आ सकेगा। और ये वहाँ के हुकूमत को ये दबाव में नहीं आना चाहिए उन अनासर। हमें ये भी कहना चाहिए कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतने अरसे हमारी गुफ्तगू नहीं हुई है तो उससे क्या फर्क पड़ा है। हम तो अली सरवर साहब, जो दिसंबर में फुल फ्लैश मुलाकात की बातें की जा रही थी कि दोनों वज़राए खारजा जो है वो बाकायदा मुलाकात करेंगे, अभी तो साइड लाइन पर मुलाकात होनी थी सितंबर में और कहा जा रहा था कि दिसंबर में बाकायदा मुलाकात होगी, तो अब उसका क्या मुस्तकबिल है? नहीं, देखिए आप जरा इसको आगे बढ़ाइए। ये अगर इस सोच को, तो मैं के कहूँगा कि ये लोग गुफ्तगू पे जब आते भी हैं तो ये मसले को हल करने की कोशिश को अगर फर्ज किया गुफ्तगू हो भी जाए तो मैं नहीं समझता, भारत की जो हिस्ट्री है हमारे साथ, बहुत अरसे से वो लोग टॉक्स पे आते हैं और टॉक्स का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो मतलब ये है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये अगर ना हो गुफ्तगू तो भी हमारे लिए ठीक है। लेकिन हम चूंकि इस खित्ते की बेहतरी हम चाहते हैं, इसलिए हम गुफ्तगू के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि हम खित्ते की बेहतरी चाहते हैं और गुफ्तगू के लिए हर वक्त तैयार भी रहते हैं। और जब मौजूदा जो नई हुकूमत आई है उसने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है, खुशदिली से हाथ भी बढ़ाया भारत की जानिब से, लेकिन भारतीय क़यादत कभी मस्बत जवाब देती हुई नजर नहीं आती है। एक मस्बत जवाब दिया भी गया तो उससे भी